इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और उनके पास बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्वी, और बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं अपने दर्शकों को कि अब तक कुल मामले कोरोना के पूरे भारत में 39,980 हो चुके हैं और 40वां दिन है लॉकडाउन का। इस बीच एक बहुत बड़ी समस्या है उन मजदूरों की जो अपने घरों से बाहर रहते हैं, माइग्रेंट लेबर, दिहाड़ी मजदूर, और इसमें बिहार से बाहर जाने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो एक लगातार इस पर चर्चा होती रही तेजस्वी जी के जो बाहर रहते हैं मजदूर, बिहारी मजदूर, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे, जबकि बाकी राज्यों ने अपने मजदूरों को, अपने स्टूडेंट्स को वापस लेने के इंतजाम किए। तो बिहार में इतनी देरी, इतनी इसमें अचकचाहट क्यों? और हमने देखा कि जब नीतीश कुमार ने बात की प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर उतरे तो हम अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाने। तो आखिर आपको क्या लगता है कि क्या संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से सरकार नहीं बुलाना चाह रही थी स्टूडेंट्स और मजदूरों को? देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी कोरोना के योद्धाएं हैं, जो डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, सब्जी, फल, दूध जो सप्लाई कर रहे हैं, जो दे रहे हैं लोगों को, और जितने भी एसेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आप। और सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा, जहाँ तक आपने देखा होगा कि बिहार सरकार का जो आंकड़ा है, लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा जो माइग्रेंट मजदूर हैं वो बिहार के बाहर हैं, जो प्रवासी हैं, जो कि श्रमवीर हैं, जो खून मेहनत से अपने पसीने से कमाते हैं और काम के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, तो वो फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले साफ तौर पे, शुरू दिन से भी देखिएगा तो हम लोगों ने लगातार सरकार का सहयोग किया, कोई राजनीति नहीं की है। शुरू दिन से हम लोगों ने सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार की अगर कोई गलतियां हों या अगर कोई विपक्ष का सुझाव हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको दें। ये सरकार, जहां तक आपने देखा होगा, शुरू दिन से ही नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके धन्यवाद दिया था कि यात्राएं जितनी हैं, चाहे ट्रेन से, बस सेवाएं जो भी रोकी गई या हवाई जहाज से जो रोकी गई, उन्होंने ट्वीट करके धन्यवाद दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर धन्यवाद दिया कि इन सेवाओं को खोलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को। लेकिन आप देखिएगा, जो बात विपक्ष शुरू दिन से ही कहता रहा है कि वही काम जो है सरकार जो है वो उनको मानना पड़ रहा है, वो कर रही है। लेकिन जो मजदूर जो फंसे हुए हैं, अगर यही काम अगर 1 महीने पहले हो जाता, अप्रैल के मिड अप्रैल से हम लोग लगातार जो है इसका आवाज उठा रहे हैं, और ये जब से शुरू हुआ है तब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपने देखा होगा कि गुजरात की सरकार ने उत्तराखंड में फंसे हुए अपने यात्रियों को किस प्रकार से जो है लाने का काम किया, यूपी की सरकार हो। और आप कई मुख्यमंत्रियों को देखेंगे कि कई मुख्यमंत्री जो है सड़क पे नजर आते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अशोक गहलोत हो, हेमंत सोरेन हो, या नए पहले मुख्यमंत्री जो है आपने देखा होगा महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हो या केरल के सीएम हो, लगातार जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं और सारी सेवाओं को देखने का काम कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं और सारी चीजें गंभीरता से वो देख रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, और जो भी निर्णय होता रहा है, इतना डिले होता रहा है, सिर्फ मंथन होती रही है, मीटिंग्स होती रही है, लेकिन निर्णय कुछ नहीं हो पाया है। सरकार की इच्छा शक्ति पे सवाल उठता है, और ये महसूस हो रहा है कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि उन मजदूरों को लाने का काम किया जाए। पर तेजस्वी, आखिर सरकार की मंशा क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? उनके लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, बहुत सारे वोटर्स होंगे। देखिए, दो चीजें, देखिए ये वोट बैंक की राजनीति का समय नहीं है जी, बिल्कुल। और इसमें मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आप हमारे काम को अगर देखिएगा तो शुरू दिन से ही, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हम लोग जितने ट्विटर को, मैंने अपने ट्विटर हैंडल को जो है एक तरह से उसको कम्युनिकेट किया सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, अपने पार्टी के वर्करों से, और सारी चीजें व्यवस्था जो है ताकि उन मजदूरों को जो है राशन जो है वो पहुंच सके, हम लोगों ने पहुंचाने का भी काम किया। लगभग 50,000 से लाखों मजदूर तक हम लोगों ने उस राशन को पहुंचाने का काम किया। सवाल ये उठता है कि बिहार जो है वो तैयार नहीं है। बिहार सरकार को क्या करना चाहिए था? दवा देनी चाहिए थी, राशन पहुंचाना था, राशन धांधली हुई। आप आइसोलेशन सेंटर्स बनाने थे, आप आइसोलेशन सेंटर्स की हालत देख सकते हैं बिहार में, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, आइसोलेशन सेंटर्स की क्या हालत है? व्यवस्था में देखिएगा, व्यवस्था में फेल, राशन पहुंचाने में फेल, आप जो है सेंटर्स बनाने में फेल, आइसोलेशन सेंटर्स में, या आप देखिएगा
जो टेस्टिंग का है, जो मात्राएं जो टेस्टिंग की होनी चाहिए, आपके पास जो है डॉक्टर्स के पास प्रॉपर पीपीई किट्स नहीं है बिहार में, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर की कमी है। आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार है, एक भी वेंटिलेटर बिहार को नहीं दिया गया। और आप देखिएगा टेस्ट जिस हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहे। पूरी तरीके से राज्य सरकार जो है खाना पूर्ति करने का काम कर रही है, और जो डाटा जो दे रही है राज्य सरकार उस पर हमको विश्वास नहीं है। अब जब प्रवासियों को जब मंजूरी मिल गई, पहले तो नियम का बहाना देते थे, फिर सुशील मोदी जी ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कह दिया कि संसाधन नहीं, 15 साल आप लोग राज किए और आप कहते हो संसाधन नहीं है, बस नहीं है, मात्र 600 बस है। तो एक विपक्ष के नाते हम लोगों ने सहयोग किया कि भाई हम लोगों से जितना बल पड़ता है, आखिर विपक्ष का आप सहयोग लीजिए। आप जो है, हमने 2000 बस का ऑफर किया, चलो ठीक है, वो नहीं लेना। अगले दिन जो है हम लोगों ने उपवास रखा, सांकेतिक उपवास रखा मजदूर दिवस के दिन। तो ये एक गाइडलाइन आया कि भाई ट्रेनें जो है वो चलाई जा सकती हैं। अब हेमंत सोरेन जो है वो खड़े रहते हैं स्टेशन पे गुलाब का फूल लेकर के, लेकिन बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आता है। आप देखिएगा कि बिहार सरकार ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके अधिकारी ने जो करने का काम किया, जो मेन नोडल ऑफिसर प्रत्यय अमृत जी को बनाया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो भी मजदूर आएंगे उनको किराया जो है बिहार सरकार नहीं देगी। आप बताइए, किराया नहीं देगी? आप 1000 रुपए की बात करते हैं, आप 600 का किराया उनका भाड़ा नहीं दे सकते? वो बेचारे गरीब जो है उनको खाने का ठिकाना नहीं है, वो किराया देंगे इस मुसीबत की घड़ी में? तो ये हम मानवीय व्यवहार जिस प्रकार से किया जा रहा है, साफ तौर पर दर्शाता है कि बिहार में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था वो नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। और ये भी कारण हो सकता है कि व्यवस्था नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते नहीं हो कि वो लोग आए। तो इसमें आखिर मान लीजिए जो किलोमीटर, जो पहले लॉकडाउन के बाद जो पैदल मजदूर जो किलोमीटर, लगभग 1400-1500 लोग जो पैदल चल करके बिहार पटना पहुंच रहे हैं, उसको बिहार सरकार कहती है कि उन्हीं के राज्य के लोगों को कहती है कि हम उनको आने नहीं देंगे। जी, आखिर किसकी जिम्मेदारी बनेगी? बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार है, आप जो है चमकी बुखार में फेल होते हो, आप जो है बाढ़ में फेल होते हो, जल जमाव में फेल होते हो, आप जो है कोरोना की व्यवस्था में फेल होते हो, राशन पहुंचाने में फेल होते हो, अपने लोगों को माइग्रेंट्स का ख्याल रखने में फेल होते हो, उनको नहीं आने देते हो, तो आखिर किसी की तो जवाबदेही बनेगी। और ये नीतीश कुमार जी मात्र 18 दिन बाद आते हैं संपर्क में, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद। पर अगर आप विधानसभा का तेजस्वी जी, आप कह रहे हैं कि हर फ्रंट पर नीतीश सरकार फेल हुई है। आपने एक बड़ी बात कही और मैं उसको एक बार दोहराना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि चूंकि बिहार सरकार के पास तैयारी नहीं है, संसाधन नहीं है, ऐसा लगता है, इसलिए वो वापस नहीं ला रही है अपने मजदूरों को, जबकि दूसरे राज्य लेकर गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अस्पताल की कमी, क्वारंटीन सेंटर्स की कमी, आइसोलेशन सेंटर्स की कमी, ये तमाम चीजें हैं, इसलिए अब जो कहा जा रहा है कि लाखों बिहारी बाहर रहते हैं, 15 लाख से ज्यादा, कहीं आंकड़े 20 लाख के भी हैं, वो घर लौटने को तैयार हैं, तो कितना बड़ा और कैसी तैयारी आपको दिख रही है अब? क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं, जो लोग लाए जाएंगे वो वहां रखे जाएंगे 21 दिन तक, फिर अपने गांव भेजे जाएंगे। तो इसकी हालत क्या है इन जगहों की? यहाँ पर क्या इंतजाम है? आपको खाना दिया जाएगा? बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, चाहे उनके अधिकारी हों या बिहार सरकार के जो मुखिया हों, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। उनको यही नहीं पता। अगर आपने नीतीश कुमार जी का ट्वीट देखा होगा तो एक ट्वीट करते हैं कि जो है कोटा से ट्रेन चलेगी, फिर दोबारा करते हैं कि वो जयपुर से ट्रेन चलेगी। मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या है, क्या व्यवस्था है। और बिहार सरकार ने तो एक तरह से हाथ खड़े कर दिए नीतीश कुमार जी ने कि हम जो है उनका किराया नहीं देंगे। आप देखिए जितने आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं या स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, आपके रिपोर्टर हर जगह हैं, आप ग्राउंड फीडबैक आप भी ले सकते हैं जी। अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे, लेकिन कई वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं। आपने जहानाबाद का वीडियो देखा होगा, एक बच्ची की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं होता, और एम्बुलेंस की पूरी ठेकेदारी जो है वो जदयू के एक सांसद को दे दी जाती है। जो नॉर्मल व्यवस्था जो अस्पतालों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो आपको लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए, निपटने के लिए जो आइसोलेशन सेंटर्स बने, एक ही वीडियो आया, जा करके आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए और सही बात को आप लोग दिखाइए। मेरे ख्याल से सारी चीजें सर्कुलेट भी हो रही हैं जी। लेकिन इस समय बेहद जरूरी है कि हम सब लोगों को मिल करके, ये अपने लोग हैं और इन्होंने अपने खून पसीने से इस हिंदुस्तान में बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कोई भी राज्य हो, ये लोगों ने काफी अपने को कुर्बानियां दी हैं, इन लोगों ने मेहनत किया है। और उन लोगों को, ये लोग गरीब हैं और गरीब होने की उनको सजा मिल रही है। आखिर क्यों नहीं आप जो है आप लाइए, बेशक आप क्वारंटाइन कीजिए,
आपके पास क्या व्यवस्था? आप बताइए कि 500 करोड़ रुपए जो है वो विज्ञापन पे नीतीश कुमार जी खर्च कर सकते हैं। अगर सूरत से अगर पटना आना हो, स्लीपर क्लास का जो टिकट का जो रेट होता है वो तकरीबन 600 के आसपास होता है, और केंद्र सरकार जो है वो पर व्यक्ति जो है, पर टिकट जो है उसमें 50 रुपए अतिरिक्त ले रही है जी। आप देखिएगा वही बिहार में जब आपदा आई थी, कोशी में जब बाढ़ आया था, उस समय लालू जी रेल मंत्री थे, लगभग यूपीए की सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। लालू जी ने लगातार जो है 14 लाख रेलवे एम्प्लॉय थे, उन सबका एक दिन का सैलरी, अपना खुद का सैलरी, और ट्रेनें आवाजाही जो पीड़ित लोग थे उनके लिए फ्री छोड़ा था। तो हम क्या डबल इंजन की सरकार? आप देखिएगा कितने सांसद भेजे हैं, 40 में से 39 सांसद जो है एनडीए के भेजे हैं। राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और बाकी सहयोगी जितने राज्य हैं, जितने सहयोगी दलों में उनकी सरकार है। देखिए इसमें हम और भी राज्य को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। जब हम लोगों ने ट्विटर पे जब ये सेंटर, एक तरह से हेल्पलाइन ही सेंटर खोला था, तो बाकी जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हों उनको भी हम धन्यवाद देते, उन लोगों ने भी सहयोग किया। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हों, बंगाल के मुख्यमंत्री हों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों, केरल के मंत्री हों, सभी लोगों ने जो है सहयोग करने का काम किया, हम इसके लिए धन्यवाद देते। लेकिन बिहार सरकार ने अब तक क्या उठाया, क्या कदम उठाया है? आप उनसे पूछिएगा कि कितने टेस्ट हुए हैं, कितने टेस्ट किट्स हैं, कितने पीपीई किट्स हैं, कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। अस्पतालों की क्या हालत है? कितने, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब रहती है। प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा गया है कि जब लाखों लाख मजदूर वापस आएंगे तो वो तैयार रहें। आज पहला एक तरह से बैच पहुंचा है तेजस्वी, 1187 लोग जो हैं वो ट्रेन से, पहली श्रमिक ट्रेन से दानापुर पहुंचे हैं। उनको क्वारंटीन किया जाएगा, फिर अपनी अपनी जगह वो जाएंगे। तो वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है? उनके रख रखाव, खाना पानी सब कहा गया है कि सरकार इंतजाम कर रही है। कहा जाएगा कि आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जाहिर है कि आप आलोचना करेंगे। नहीं, देखिए आलोचना ऐसे नहीं, हम सहयोग करना चाहते हैं। अगर कोई सरकार अगर कोई गलती कर रही है, आप देखिएगा शुरू दिन से हम लोग कहते रहे, अगर ये 1 महीने पहले आगे होते तो इतनी तबाही नहीं मचती जी, लोगों को जो है इतना फैलना, संक्रमित जो है लोग वो नहीं हो पाते। हाँ। आप हमें जो जानकारी मिली है, इन लोगों को रेलवे स्टेशन से लाया गया, इनकी स्क्रीनिंग हुई है, इनकी स्क्रीनिंग के बाद जो है रेस्पेक्टिव जिले भेज दिया गया, वहां ब्लॉक में इनकी व्यवस्था कराई गई। लेकिन बाकायदा स्क्रीनिंग में ये क्या कर रहे हैं, इनके पास जो साधन है वो है कि नहीं है, डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर जो है वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी जो है, एक गया का आपने वीडियो देखा होगा, सिर्फ मोहर लगा दिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मतलब बिहार में ढंग से टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। और इस बीच आपने कहा कि मुख्यमंत्री बाकी राज्यों के जमीन पर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की हमने देखी तस्वीर सड़कों पे, और भी राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन आपका आरोप है कि नीतीश कुमार बिल्कुल नदारद हैं, नीतीश कुमार जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार को हमने सुना जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो भी उन्होंने कहा कि कोटा के स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि संपन्न परिवारों के बच्चे हैं और हम उनके लिए अलग कानून क्यों बनाएं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने ये नियम नहीं बनाया है, इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो अगर मना है, तो हम वहां से लेकर क्यों आए? अगर कुछ लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो क्या सरकारों को उनके दबाव में आ जाना चाहिए? ये बात नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा, और दिख रहा था कि वो बहुत सख्त रवैये अपना रहे हैं इसको लेकर। तो अब जो है राज्य सरकार के ऊपर आ गया कि आप लोगों को लेकर आए। लेकिन जो उन्होंने बात कही थी कि एक नियम एक कानून होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि वह बात तर्कसंगत थी कि सिर्फ स्टूडेंट्स को लाएं, मजदूरों को छोड़ें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, देखिए इस दुख के भरी में सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आप बताइए, मजदूर को खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने काफी, हमारे पास रिपोर्टिंग आ रही है, हमारी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने एक हेल्पलाइन नंबर देने का काम किया था सभी पार्टी के पदाधिकारी को। उससे मेरा ऑफिस और मैं खुद टच में थे, और सारे जो मजदूर थे वो यही कह रहे थे कि जहाँ रह रहे हैं, जो ठेकेदार जो हैं वो उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, जो रेंट वाले जो लोग हैं जो वो चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके मालिक जो है उनको तंग कर रहे हैं। तो रहने का ठिकाना नहीं, एक कमरे में 200 लोग, 500 लोग, क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? एक बाथरूम में अगर 500 लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो संक्रमित हो पाएगा? या आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक बाथरूम को अगर 500 लोग यूज करें
तो खतरा नहीं है। तो अगर ये पहले अगर अब ट्रेन चली है, अब बसेस चली है, तो लोगों को लाना चाहिए, लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखिएगा कि बिहार में जो भी बिहार के लिए अलग कानून हो जाता है। नीतीश कुमार जी नियम की बात कर लो तो गुजरात की सरकार या यूपी की सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकार, चाहे कोटा हो या अपने अपने लोगों को किस प्रकार से लेके गई, वो क्या नियम का इंतजार कर रहे थे? मतलब आप जो है अपने लोगों को भूखे मरने दो। कोरोना से बिहार में लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई, 4 से 5 लोगों की, लेकिन भूख से 6-7 लोगों की मृत्यु होगी। उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भूख की मरने की संख्या जो है हो सकता है सरकार पेश ना करे, लेकिन सरकार को ये भी पेश करना चाहिए कि भूख से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कई जगह पे हम लोगों ने देखा, वीडियोज आए हैं, हमारे संपर्क में आए हैं, हम लोग लगातार जो है पहले दिन से, और हमने तो सरकार को पहला, मतलब ये खुद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आई वाज द फर्स्ट वन टू ऑफर माय सैलरी। आई वाज द फर्स्ट वन। तो जो ऑफिशियल बंगलो है आप उसको क्वारंटाइन जो है आप सेंटर बना दीजिए, आप जो है आइसोलेशन सेंटर बना दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। हमारे सारे विधायक अभी इस समय जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, लगातार लेबर्स के साथ जी। कभी कहते हो कि बस जो है, धन्यवाद देते हो केंद्र सरकार को, आप बंद कर दिए, बहुत बढ़िया किया, ट्रेन जो बंद कर दिया, यातायात बंद कर दिया, बहुत बढ़िया किया। फिर कुछ दिन बाद आप कहते हो कि आप खोलने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये लोग कंफ्यूज हैं, इनकी कोई तैयारी नहीं है। और दुख की बात है, देखिए हर जगह जो है हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश और मेरा बिहार जो है कोरोना मुक्त हो, लेकिन कोरोना मुक्त के लिए तो सरकार ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रही है कि कोरोना खुद खत्म हो जाए। प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रयास करना चाहिए, एफर्ट देना चाहिए। आप बिहार के गरीब मजदूरों को आप ऐसे नहीं सोच सकते, या बिहार में जो लोग हैं, आप जो है हर एक विधायकों से आपने फंड लिया 50-50 लाख रुपए, हम कहते 1 करोड़ ले लेते, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में खर्च तो होना चाहिए, वो कहीं दिखना तो चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा। अगर हम अपने विपक्षी दल होने के नाते, हम लोगों की सबकी एक लिमिटेशन होती है, अगर हम सरकार को मदद देना चाहते तो मदद तो लीजिए आप। तो आप कह रहे हैं कि आप मदद देना चाह रहे हैं, पर सरकार मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, और दिख नहीं रहा है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, यानी कि सामंजस्य नहीं है। तेजस्वी, एक छोटा सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने मिस हैंडलिंग की है इसको, कोरोना संकट जो इस समय पे है? क्योंकि आपने ये पहले भी ट्वीट करके भी कहा, अभी भी आपने कहा कि जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने मुफ्त ट्रेन चलाई थी, खुद उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था लोगों को। अभी यहाँ पर ट्रेन का टिकट भी मजदूर खुद खरीदेंगे। और दूसरे की, जिस तरह आपने टेस्टिंग की बात की, अस्पतालों की बदहाली की बात की, आइसोलेशन सेंटर्स की बात की, क्या मिस हैंडलिंग हुई है सरकार द्वारा? देखिए, इच्छा शक्ति है ही नहीं, इनको काम नहीं करना, सेवा नहीं करना, बस आप जानती हैं जोर तोड़ करके इनको बस बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, जनादेश का अपमान करो। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आप लीडर हैं, आप जब हाउस चल रहा था तो आप ही का ऑन रिकॉर्ड हाउस है, जब हम लोगों ने सहयोग से हाउस को भी बंद किया, हम लोगों का बजट सेशन चल रहा था, आपने बोला कि धारा 144 क्यों लगा रखा है, इसको खोलो जी। पर आपने कहा कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, विधानसभा में सभी लोगों को मास्क बांटा जा रहा था, ये कहते कि मास्क मत बांटो, इससे लोग जो है डरेंगे। अरे फिर आप कहते हैं रेगुलर कर देते हैं। तो ये सरकार तो कंफ्यूज है ना जी। आप सरकार कंफ्यूज है, आप कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो फिर ऐसा आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार, चुनाव है उनके सर पे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनावी सरदर्द बन सकता है? जिस तरह से पूरे देश में बिहारी माइग्रेंट लेबरर्स और बिहार अपने लोगों को वापस लेने को तैयार नहीं, इतने दिनों तक ये खबर बनी रही, स्टूडेंट्स को वापस लेने को तैयार नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, तैयारी है ही नहीं इनकी ना जी, हर मोर्चे पे फेल है। आप देखिएगा कहीं भी कोई तैयारी है क्या इनकी? आप 3 ट्रेन के अलावा, एक केरल से चलेगी, एक और जो है ट्रेन कोटा से चलने वाली है। हमारी राजस्थान मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, उनका जन्मदिन भी था, मैं विश किया था। एक ट्रेन वहां से चलेगी, उसके बाद क्या तैयारी है आप बता दीजिए। जिस संख्या में ट्रेनें चलनी चाहिए थी वो ट्रेनें चल रही हैं। जो बसेस जो हैं बिहार सरकार के पास 600 बस है, लेकिन आप बगल के पड़ोसी जो राज्य हैं जहां से बस से भी आ सकते हैं, क्या आपने बस भेजने का काम किया? क्या व्यवस्था है? आप देखिए कि
आप समाज सुधारने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री समाज सुधारने का काम करते हैं, इसमें अल्कोहल बंद करा देते हैं, ठीक है, नशा मुक्त होना चाहिए, इससे राजस्व का 5,000 नुकसान होता है, चलो अच्छी बात है, 5,000 नुकसान हुआ लेकिन समाज सुधरेगा। लेकिन आप जो है 5,000 का नुकसान आप लेते हो नशा मुक्ति के लिए, समाज सुधारने के लिए, लेकिन लोगों के जीवन को बचाने के लिए आप 600 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकते ट्रेन का। ये सरकार के ऊपर ये इनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि भूख से ना मरे लोग, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जहां लोग जो मुश्किलों में रह रहे हैं उनका कोई अपना नहीं है जी। हम लोग उनका दर्द जानते हैं। मजदूर को उनके परिवार की चिंता है, परिवार को मजदूर भाई की चिंता है। आप बताइए कि अगर हम हो या कोई और हो आपके परिवार में, अगर इस हालात में जिसको एक परिवार में कमाने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है, प्रदेश जाता है जी, तेजस्वी एक आखिरी सवाल, लालू जी अस्पताल में हैं, आप लोगों ने ये बीच में शिकायत भी की थी कि उनको भी नजरअंदाज किया गया और वहां पर हालात ठीक नहीं है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी न्यूज देखा होगा, हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन आया था कि जो भी प्रिजनर्स हैं और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है, उसमें फैसला लेना है कि किन प्रिजनर्स को छोड़ना क्या है। ये मामला लीगल है ये, और ये कमेटी का है, सरकार के ऊपर है। लेकिन एक परिवार के होने के नाते हम सब लोग जानते हैं कि रिम्स जो अस्पताल है, रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहीं कोरोना पेशेंट्स को भी रखा गया है, वहीं लालू जी भी बगल के वार्ड में है। और कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जो डॉक्टर जो हैं वो लालू जी को जो देख रहे थे, उनकी भी टेस्टिंग हुई, उनकी पूरी टीम की भी टेस्टिंग हुई, क्योंकि उनके वार्ड में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आए। तो उम्र को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए लालू जी को जो है कम से कम घर आने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, पैरोल मिलना चाहिए था। और बाकी वो जो सरकार का निर्णय है, जो कमेटी है उसका निर्णय है, इस पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित रहें। और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक और न्यूज देखा था कि जो सफाई कर्मी थी, शायद जो व्यवस्था देखती थी, जो महिला, वो भी संक्रमित हो गई है कोरोना से। तो एक बेटे होने के नाते सभी लोगों की एक चिंता होती है कि क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी हैं, उनको किडनी की भी प्रॉब्लम है, एक एज भी हो गया है, और कोरोना देखा गया कि एक एज के बाद जो है ओल्ड एज में ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये सरकार को देखने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, एक बेटे होने के नाते, और दूसरे की उनकी तबीयत पहले भी सही नहीं है और इस दौरान उनको घर आने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।